नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपने को पूरा करने की कहानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी, राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। अमेरिका ने दक्षिणी लाल सागर में ईरान समर्थित हौसी आतंकवादियों के 12 हमलावर ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया। और फ्रीडम ट्रॉफी के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। यह यात्रा दूर-दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों, बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। इस वर्ष 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से लाभार्थियों से बातचीत की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कल महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के परभनी जिले में व्यापक स्वागत किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड ने संकल्प यात्रा का पथारी सुमरगवन गांव स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर कराड ने कहा कि इस यात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा रथ वाहन मात्र नहीं है, बल्कि अमृत कलश है। डॉक्टर कराड ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।
विकसित भारत संकल्प का रथ इस गांव में आया है। वीडियो के माध्यम से अलग अलग केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है सभी नागरिकों को बताया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, इसके अंतर्गत बहुत सारे नागरिकों को यहाँ बेनिफिट मिला है। मैं इन सभी का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ थोड़े ही साल में ये गांव एक विकसित गांव बनेगा। देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा का असम में भी पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और विधायक इस यात्रा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत का अनमोल यही समय है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। असम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। यह यात्रा समुदाय की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मौके पर सेवाओं सहित नागरिकों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैला रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कोई विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री, सांसद, असम सरकार के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस यात्रा के हिस्से के रूप में लाभार्थियों का अनुभव साझा करने के क्षेत्र मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। गुवाहाटी के तरुण दास ने अपनी अनुभव साझा किया कि पीएम स्वनिधि से उन्हें कैसे फायदा हुआ है। मेरा नाम तरुण दास है, मैं गुवाहाटी से हूँ। मुझे पीएम स्वनिधि से लोन मिला है, इससे मेरा बहुत मदद हुआ है। मोदी सरकार को धन्यवाद। आमिनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और शुक्रवार को मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप देने के लिए सहभागी प्रशासन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सुगम जीवन सुनिश्चित करना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जम्मू पहुंचते ही रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी हालात का मुआयना करने के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था और वो डेरा की गली में उस स्थान पर भी गए थे जहां आतंकी हमले में 4 बहादुर जवानों की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नागरोटा कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और वरिष्ठ कमांडर जमीनी हालात से रक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे। राजभवन में श्री सिंह की अध्यक्षता में होने वाली एक बैठक में राजौरी और पुंछ जिलों के साथ ही जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों से आतंकवादियों की सफाई के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। हाल के दिनों में जवानों पर बढ़ते हमलों के बीच सेना पुंछ राजौरी सेक्टर में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सके। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण संघों और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने सभी पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने की जरूरत बताई। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है।
भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन लोगों ने इस विचार को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक न्याय सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। ये तो मोदी जी की सरकार 2014 से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के तहत देश के लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको सम्मान के साथ वहां तक विकास पहुंचा रहे हैं। गांव गांव तक बिजली पहुंचे, उन्होंने किया। सम्मान के साथ 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले, महिलाओं के चूल्हा को खत्म करके गैस पहुंचाई, इज्जत के साथ उनके टॉयलेट बने, सड़कें बनी है, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इससे पहले आज कांग्रेस ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में संपन्न होगी तथा 14 राज्यों और लगभग 85 जिलों से होकर गुजरेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 77 नए रोगियों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4093 है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 603 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज कोहरे की मोटी चादर छाई रही। दिल्ली वासियों की सुबह धुंध भरी रही और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली और यहां से रवाना होने वाली रेलगाड़ियां कोहरे और कम दृश्यता की वजह से देरी से चल रही हैं। उत्तरी रेलवे ने बताया कि 25 से अधिक ट्रेनें देर से चल रही हैं। करीब 110 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जिनमें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। दिल्ली विमानपत्तन की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि हवाई अड्डे पर विमानों का उतरना और उड़ान भरना जारी है। जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय वाइब्रेंट भद्रवाह शीतकालीन उत्सव की शुरूआत आज से हो रही है। यह उत्सव पर्यटकों के बीच पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। जम्मू के पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अब्दुल जब्बार ने कहा कि इसका उद्देश्य भद्रवाह घाटी को बर्फबारी के स्थान के रूप में स्थापित करना है। भद्रवाह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हमने किया है। 27 से लेकर 31 ये हमने भद्रवाह में डिफरेंट एक्टिविटीज जो रखी गई हैं। इस हमारा जो फोर्ट है, फोर्ट के अंदर एनिमेशंस है, स्टॉल्स हैं एंड मेनी कल्चरल एक्टिविटीज आज वो यहाँ रन करेंगे। और ऐसे ही हमने 28 वो जाई वैली में डिफरेंट जो एडवेंचर्स हमारी एक्टिविटी है, जिसमें जिप लाइनिंग है, जॉर्बिंग है, हॉट एयर बैलून है एंड मेनी अदर, वो कल के डेट में हमने रखा हुआ है। 29 और 30 को हमने गुलडंडा में, जहाँ इस टाइम स्नो है, वहां वो हमने स्नो एक्टिविटीज रखी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में ईरान समर्थित हौसी आतंकवादियों के 12 ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस क्षेत्र में जहाजों को नुकसान पहुंचाने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले इजरायली सेना के बयान में इजरायल की ओर बढ़ रहे एक शत्रु विमान को मार गिराने की बात कही गई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल हेगारी ने इसे ईरान के निर्देश पर की गई आतंकी कार्रवाई कहा है। नई दिल्ली में इजरायल के दूतावास के निकट कल शाम एक विस्फोट हुआ। घटनास्थल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दूतावास के उप प्रमुख ओहाद नकाश कायनार ने कहा कि विस्फोट दूतावास के समीपवर्ती स्थल पर हुआ। उन्होंने बताया कि सभी राजनयिक और कार्मिक सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके निजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ हो गई है। चैनल के वीडियो के व्यूज की संख्या भी 450 करोड़ को पार कर गई है। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ फीडरम ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 232 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल पहले दिन का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल 70 रन और मोहम्मद सिराज बिना कोई रन बनाए क्रीज पर थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपने को पूरा करने की कहानी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी, राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। अमेरिका ने दक्षिणी लाल सागर में ईरान समर्थित हौसी आतंकवादियों के 12 हमलावर ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया। और फ्रीडम ट्रॉफी के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।